नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जैव विविधता और उसका संरक्षण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बल्कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी बेहद अहम है। सिविल्स ओनली में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग विषय की गहराइयों में उतरते हैं और इसके हर पहलू को एग्जाम के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जरा स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है उसे देखिए, 99%। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इस धरती पर आज तक जितनी भी प्रजातियां आई हैं, उनमें से 99% अब खत्म हो चुकी हैं, पूरी तरह से विलुप्त। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है और यही हमें बताती है कि आज का हमारा टॉपिक कितना ज्यादा जरूरी है। आज की हमारी चर्चा को हमने इन 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जैव विविधता है क्या, फिर जानेंगे कि ये इतनी जरूरी क्यों है, उसके बाद देखेंगे कि इस पर संकट क्या मंडरा रहा है और आखिर में बात करेंगे कि इसे बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से और जानते हैं कि आखिर ये बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता होती क्या है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जैव विविधता का मतलब है किसी भी जगह पर पाए जाने वाले सभी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और हाँ, वो सूक्ष्म जीव भी जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आज जो हम अपने चारों तरफ जीवन का इतना अद्भुत रूप देख रहे हैं ना, ये करोड़ों सालों के विकास यानी एवोल्यूशन का नतीजा है। अब एक मजेदार बात, ये जो जीवन का खजाना है ना, ये पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं फैला है, बिल्कुल नहीं। ये सबसे ज्यादा मिलता है गर्म इलाकों में, जिन्हें हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ मतलब पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये वैरायटी कम होती जाती है। हाँ, एक बात और है, ठंडे इलाकों में प्रजातियों की किस्में भले ही कम हो, पर किसी एक प्रजाति के जीवों की संख्या वो लाखों करोड़ों में हो सकती है। कमाल है ना? अब इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए हम जैव विविधता को इन 3 लेवल्स पर देख सकते हैं। पहला है जेनेटिक यानी आनुवांशिक विविधता, दूसरा है स्पीशीज यानी प्रजातीय विविधता और तीसरा है इकोसिस्टम मतलब पारितंत्रीय विविधता। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवन की ये वैरायटी हमारे लिए और इस पूरे ग्रह के लिए इतनी ज्यादा जरूरी आखिर है क्यों। देखिए, जैव विविधता के महत्व को हम मोटे तौर पर इन 3 भूमिकाओं में समझ सकते हैं। एक है इसकी पारिस्थितिकी भूमिका, दूसरी आर्थिक और तीसरी वैज्ञानिक, और ये तीनों ही हमारे जीवन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रकृति में हर जीव का एक खास काम होता है, एक रोल होता है। कोई ऊर्जा बनाता है, कोई उसे इस्तेमाल करता है और इसी तरह पानी और दूसरे जरूरी तत्वों का चक्र चलता रहता है। मतलब प्रकृति में कुछ भी फालतू नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है। और आर्थिक तौर पे देखें तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए एक खजाना है। हमारा खाना, हमारी दवाइयाँ, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, सब कुछ तो हमें प्रकृति से ही मिलता है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी रिसोर्स है। वैज्ञानिकों के लिए तो हर एक प्रजाति एक किताब की तरह है, जो ये समझने में मदद करती है कि पृथ्वी पर जीवन शुरू कैसे हुआ और ये आज के रूप में कैसे विकसित हुआ। हर प्रजाति हमें हमारे ही अस्तित्व को समझने में मदद करती है। तो अब बात करते हैं कहानी के उस मोड़ की जहां एक विलन की एंट्री होती है, यानी वो गंभीर खतरे जिनका सामना आज हमारी जैव विविधता कर रही है। कड़वा सच तो ये है कि पिछले कुछ समय में जैव विविधता को सबसे ज्यादा नुकसान इंसानी गतिविधियों से हुआ है। हमारी बढ़ती आबादी और संसाधनों की लगातार बढ़ती खपत ने दूसरी प्रजातियों और उनके घरों को, उनके हैबिटेट्स को तेजी से तबाह किया है। तो नुकसान के इन कारणों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, और दूसरी तरफ है मानवीय कारण जो कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं, जैसे जंगलों की कटाई, प्रदूषण, अवैध शिकार और भी बहुत कुछ। मानवीय कारणों में से एक बहुत बड़ा खतरा है विदेशी प्रजातियां या एक्सोटिक स्पीशीज। ये वो जीव जंतु या पौधे होते हैं जिन्हें किसी नई जगह पर ले जाया जाता है और अक्सर ये वहां के लोकल इकोसिस्टम पर हावी हो जाते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। अच्छा,
इस संकट से निपटने के लिए IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर खतरे में पड़ी प्रजातियों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटती है, जैसे कि संकटग्रस्त यानी एंडेजर्ड, सुभेद्य यानी वल्नरेबल या फिर दुर्लभ यानी रेयर। और ये सारी जानकारी उनकी एक बहुत ही मशहूर रेड लिस्ट में पब्लिश की जाती है। तो अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि इस अनमोल विविधता को बचाने के लिए आखिर क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे 12 देश हैं जिन्हें मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रजातियां इन्हीं देशों में पाई जाती हैं। और गर्व की बात यह है कि हमारा देश भारत भी इन 12 देशों में से एक है। संरक्षण की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है हॉटस्पॉट की पहचान करना। ये वो इलाके होते हैं जहां बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उन पर खतरा भी उतना ही मंडरा रहा होता है। तो ऐसे में कोशिश ये होती है कि इन जगहों को बचाने पर पहले ध्यान दिया जाए। अगर हम दुनिया भर के प्रयासों की बात करें तो 1992 का रियो अर्थ समिट एक मील का पत्थर था। यहीं पर देशों ने मिलकर कई लक्ष्य तय किए, जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाना और वन्य जीवों के गैरकानूनी व्यापार को रोकना। भारत ने भी इन संकल्पों पर दस्तखत किए हैं। और जहां तक भारत की बात है, तो हमारे यहाँ संरक्षण की जो पूरी नींव है, उसका सबसे मजबूत पत्थर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये नाम और साल दोनों याद रखिएगा। इसी कानून के तहत अपने देश में नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। एग्जाम के लिहाज से तो ये एक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे कानून, ये सारी कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन अंत में सवाल हम सब पर आकर रुकता है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम इस ग्रह पर मौजूद हर प्रजाति को जीने का अधिकार दें और जियो और जीने दो की भावना को असल में अपनाएं? अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो, ये टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वनडे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स सीरीज़ और हमारा मेंस रिलेटेड पॉडकास्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।